हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंसल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन भोपाल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिटवाइस ऑपरेटर। बिटवाइस ऑपरेटर में सबसे पहले ये जानते हैं कि बिट क्या होता है। बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट का मतलब होता है 0 एंड 1, और अपना जो कंप्यूटर है वो 0 और 1 पे ही ऑपरेशन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है? एक्चुअल में ऑपरेटर एक ऐसा सिंबल है जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। दैट मीन्स ऑपरेटर इज ए सिंबल दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। अपन स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर। सबसे पहले जो हमारे पास बिटवाइस ऑपरेटर है उसके अंदर कुछ सिंबल्स होते हैं। तो सबसे पहले देखें सिंबल कौन कौन से हैं बिटवाइस ऑपरेटर के अंदर। जो सिंबल्स यूज हो रहे हैं वो सिंबल्स हमारे सबसे पहले है वंस कंप्लीमेंट, देन नेक्स्ट वन है जो अपना है वो है लेफ्ट शिफ्ट, नेक्स्ट जो है वो है राइट शिफ्ट, देन बिटवाइस एंड, बिटवाइस और एंड बिटवाइस एक्सओर। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपन पढ़ते हैं इसमें कि इसका प्रेसिडेंस क्या होता है। प्रेसिडेंस का मतलब होता है कि इसकी प्रायोरिटी क्या है, कौन सा ऑपरेटर पहले यूज होगा और कौन सा ऑपरेटर बाद में यूज होगा। सपोज जैसे अपन बात करते हैं कि अपन ने कहा कि ए एंड बी एक्सओर सी, तो इसमें से पहले कौन परफॉर्म होगा ये डिसाइड करेगा प्रेसिडेंस। मीन्स पहले ए एंड परफॉर्म होगा देन एक्सओर परफॉर्म होगा। सपोज अगर किसी ने आपसे कहा कि ए एंड बी लेफ्ट शिफ्ट सी, तो इसमें पहले कौन परफॉर्म होगा, तो इसमें जो पहले परफॉर्म होगा वो होगा पहले लेफ्ट शिफ्ट देन एंड। तो ये हम तब तक नहीं जान सकते जब तक कि हम इसकी प्रायोरिटी को ना जान पाए, इसके प्रेसिडेंस को ना जान पाए। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका प्रेसिडेंस क्या होगा। सबसे पहले जो प्रेसिडेंस होता है वो होता है वंस कंप्लीमेंट का। फिर लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट का प्रेसिडेंस सेम होता है, यानी कि इनकी सेम प्रायोरिटी पे होता है, जो पहले आएगा वो पहले परफॉर्म होगा। इसके बाद जो प्रेसिडेंस है वो बिटवाइस एंड का है, देन बिटवाइस एक्सओर का है, देन बिटवाइस और का है। यानी कि इस प्रेसिडेंस पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा। सपोज अगर आपसे किसी ने कहा कि वंस कंप्लीमेंट ऑफ ए एंड बी, तो वंस कंप्लीमेंट का प्रेसिडेंस चूंकि सबसे हाई है तो सबसे पहले अपन वंस कंप्लीमेंट को परफॉर्म करेंगे, उसके बाद अपन एंड को परफॉर्म करेंगे। अगर दो प्रेसिडेंस सपोज लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट है और दोनों का प्रेसिडेंस सेम है, तो पहले कौन परफॉर्म होगा, तो इसकी जो एसोसिएटिविटी होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है, यानी कि जो पहले आएगा वो पहले परफॉर्म होगा। फॉर एग्जांपल जैसे अपन बात करें, हमने कहा 2 लेफ्ट शिफ्ट 3 राइट शिफ्ट 4 या राइट शिफ्ट 1, तो सबसे पहले जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो लेफ्ट शिफ्ट का होगा, क्योंकि लेफ्ट शिफ्ट पहले आया है। जो भी पहले आएगा वो पहले परफॉर्म हो जाएगा और रिजल्ट प्रोड्यूस कर देगा। तो लेट्स हम लोग एक एक ऑपरेटर को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते चलते हैं। सबसे पहला जो ऑपरेटर हम लोगों को एक्सप्लेन करना है वो अपना ऑपरेटर क्या है, वंस कंप्लीमेंट। वंस कंप्लीमेंट में हमको क्या करना है कि सबसे पहले अपन जैसे कोई भी वेरिएबल लेते हैं, अगर हमने कहा वंस कंप्लीमेंट ऑफ 2 क्या होगा, तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला है। अगर किसी ने आपसे कहा कि वंस कंप्लीमेंट ऑफ x मीन्स माइनस ब्रैकेट में x प्लस 1, तो कोई भी वैल्यू अगर आपको निकालनी है, सपोज मैंने कहा -2 + 1 दैट मीन्स -3। अपन इसको एग्जीक्यूट करा करके देखते हैं। अपन ने कहा जैसे इस प्रोग्राम को अपन देखते हैं, अपन ने इसमें एक वेरिएबल लिया हुआ है x बस इसलिए लिया है वेरिएबल। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था कि x एक वेरिएबल है जिसमें एक ऐसी क्वांटिटी स्टोर होती है जो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती है। तो अपन कोई भी एक वैल्यू स्टोर कर लेंगे। जैसे वंस कंप्लीमेंट ऑफ 2 लेना है तो x में हम 2 स्टोर करा सकते हैं, और जैसे ही अपन 2 स्टोर कराएंगे तो अपन ने x को रीड कराया है, देन वंस कंप्लीमेंट ऑफ x दैट मीन्स -3 इसका आंसर आना चाहिए। तो अपन ने इसको रन कराया और इसमें एक वैल्यू दे दिया 2, और 2 देते ही जैसे ही अपन इंटर करेंगे आंसर अपना आपको दिख रहा होगा कि -3 आ गया। सपोज अगर अपन ने इसमें आंसर -4 दिया x के अंदर जो वेरिएबल है वैल्यू अगर, तो इसका जो टिल्ड x की जो वैल्यू होगी दैट इज माइनस ब्रैकेट में x प्लस 1 दैट मीन्स -4 + 1
दैट मीन्स माइनस ऑफ -3 दैट इज 3। अपन इसको एक बार और रन करके देखते हैं, और अपन इसमें जो वैल्यू देते हैं वो देते हैं -3 -4, सॉरी एक सेकेंड, दैट मीन्स -4, और आपने देखा कि आउटपुट इसका कितना है 3 है। अब अपन नेक्स्ट ऑपरेटर पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है राइट शिफ्ट ऑपरेटर, दैट मीन्स लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर की। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या कर रहा है, इसको देख रहे हैं। सपोज अपन के पास दो वैल्यू, अपन ने कहा कि 2 लेफ्ट शिफ्ट 3, तो इसका क्या फॉर्मूला है, क्या इसका ट्रिक है कि अपन इसको 20 या 30 सेकंड के अंदर इसका आंसर्स निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। अगर हमारे पास कोई एक वेरिएबल है a लेफ्ट शिफ्ट b, और b की वैल्यू सपोज 3 है और a की वैल्यू सपोज 2 है, तो हमें क्या करना है कि 2 और b जितने टाइम्स है उतने टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करते चले जाना है। अपन ने कहा 2 का डबल कितना होता है 4, 4 का डबल कितना होता है 8, 8 का डबल कितना होता है 16। दैट मीन्स 2 लेफ्ट शिफ्ट 3 की जो वैल्यू होगी वो 16 आएगा आंसर। किसी ने आपसे कहा कि -4 लेफ्ट शिफ्ट 2 की वैल्यू कितनी होगी, तो अपन ने कहा अगेन -4, 1 एंड 2। -4 का डबल अपन ने किया दैट मीन्स -8, -8 का डबल किया अपन ने तो -16। तो इसका जो आंसर है -16 है। अपन इसको एक बार चेक करते हैं रन करा करके। एक्स राइट, एक्स लेफ्ट शिफ्ट ए, अपन इसको रन कराने को ट्राई करते हैं, देन एंटर। अब ये दो वैल्यू आपसे रीड करने के लिए बोलेगा। दो वैल्यू अगर अपन को रीड करना है तो अपन दो वैल्यू ले लेते हैं, सपोज 2 और 3 ले लेते हैं। तो हमने कहा 2 स्पेस 3, और अपन इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। जैसे ही इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो 16 आएगा। तो 16 आने का जो फॉर्मूला है वो ये है, आप इसको ऐसे परफॉर्म करेंगे तब आपका आंसर जितनी जल्दी सिस्टम दे सकता है उतनी जल्दी आप दे सकते हैं। अपन इसको अगेन एक बार रीचेक करते हैं और फिर से रन कराते हैं। अपन ने कहा अल्ट आर एंटर, और अपन ने वैल्यू दिया -4 देन 2, -4 देन 2, और अपन ने इसको रन कराया तो ये आंसर कितना आ गया -16 आ गया। तो जस्ट अपन से अगर किसी ने कहा कि 5 लेफ्ट शिफ्ट 3 कितना होगा, तो ये हमारे लिए बहुत सिंपल है अगर हमें फॉर्मूला पता है तो। 5 का डबल 10 का डबल 20 का डबल 40। अपन इसको एक बार फिर से एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करें। अपन ने हाँ अल्टार, दैट मीन्स 5 लेफ्ट शिफ्ट 3, तो दो वैल्यू अपन को देनी होगी, एक 5 देनी होगी और एक 3 देनी होगी, और जैसे ही अपन देंगे वैल्यू 40 प्रिंट हो जाएगा अपना। देखिए यहाँ पर जो आंसर है 40 और यहाँ पर आंसर दोनों सेम आ रहा है। तो ये एक सिंपल फार्मूला है और बहुत इंपॉर्टेंस है इस फार्मूले की, ये आपको जानना चाहिए क्योंकि आप 20 सेकंड में इसका आंसर्स निकाल सकते हैं। जो अगला अपने पास ऑपरेटर है वो है राइट शिफ्ट। देखते हैं राइट शिफ्ट कैसे वर्क कर रहा है। अपन राइट शिफ्ट पे देखते हैं। राइट शिफ्ट में जो ऑपरेटर है वो क्या कर रहा है। राइट शिफ्ट का ऑपरेटर पे अपन देखा जैसे 2 राइट शिफ्ट 1, तो बहुत सिंपल है। अगर आपके पास 2 है तो 1 का मतलब 1 टाइम्स जाएगा, और वहाँ पे अपन डबल कर रहे थे, यहाँ अपन डबल उसका हाफ कर लेंगे। तो 2 का हाफ कितना होता है 1। किसी ने कहा जैसे मान लीजिए 27 राइट शिफ्ट 3, तो 27 को राइट शिफ्ट 3 के साथ अगर आपको करना है तो 1, 2 एंड 3। 27 का हाफ, यहाँ पर कंप्यूटर्स लैंग्वेज के अंदर जब भी अपन इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो इंटीजर ही आता है। तो 27 डिवाइड 2 जो होगा वो 13 ही आएगा, 13.5 नहीं आएगा। तो इसका जो आंसर है दैट इज 13। 13 डिवाइड 2 कितना होगा, दैट इज 6। 6 डिवाइड 2 कितना होगा, दैट इज 3। तो हमारा जो आंसर है वो 3 आएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस इसका हाफ करते चले जाना है। बस इतना ध्यान देना है कि इंटीजर को अगर इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं तो हमेशा आंसर हमारा इंटीजर में ही आएगा। नेक्स्ट अपन ट्राई करते हैं इसको रन करा करके एक बार।
प्रोग्राम को देख लें, हम लोगों ने दो वैल्यू को रीड किया है, एक्स और वाई को, दोनों को स्कैन कराया है, देन राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं इन दोनों के ऊपर। अपन ने दो वैल्यू दिया, सपोज अपन ने दिया 27 एंड 3, अपना आंसर कितना है 3। अगर सपोज अपन ने दिया -27 राइट शिफ्ट 3, तो आपको पता है जस्ट -27 को 3 टाइम्स लेकर के जाना होगा, तो इसके लिए आपको डिवाइड करना आना चाहिए 2 से किसी को भी। अगर सपोज अपन ने कहा कि -27 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है, हमारे जनरल मैथमेटिक्स से हम लोग जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर -13 है। अगर इसका आंसर -13 है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको वैल्यू हमेशा जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, कभी भी रिमाइंडर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये वैल्यू जाएगी -14 टाइम्स, दैट मीन्स रिमाइंडर जो है इसका पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू है 2 से -27 को डिवाइड करने पे वो सिर्फ और सिर्फ आपका -14 होगा, -13 नहीं होगा। तो अपन ने कहा -27 को 2 से डिवाइड किया, दैट मीन्स -14, -14 को डिवाइड किया तो -7, -7 को डिवाइड किया तो -4। तो इसका जो आंसर है वो एक्चुअल में -4 है। अपन इसको एक बार कंपाइल करके रन करा करके देखते हैं। -27 एंड 3, दैट आंसर कितना आ गया -4। चलिए बाकी के जो ऑपरेटर हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपने पास जो ऑपरेटर्स बचे हुए हैं वो आपके बिट वाइज एंड, बिट वाइज और बिट वाइज एक्सऑर ऑपरेटर बचे हुए हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।